हरिओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी खास विधि बताई जाएगी दो लोगों को अलग करने की, दो लोगों के बीच में लड़ाई करवाने की। यानी कि अगर आपके पति का, आपके प्रेमी का कहीं और संबंध है, अगर उनके बीच आप लड़ाई करवाना चाहते हैं तो वह भी विधि आप कर सकते हैं। और अगर कोई अन्य कारणों से दो लोगों को आप अलग करना चाहते हैं, उनके बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, तो वह भी किस प्रकार से बिना उनकी फोटो के, बिना उनके कपड़ों के, बिना उनको बताए आप उनके घर में लड़ाई करवा सकते हैं, उनको अलग करवा सकते हैं। और ये ज्ञान मैं इसलिए नहीं दे रहा मित्रों कि आप बिना किसी वजह के किसी से भी इस प्रकार का कार्य करते रहे। ये ज्ञान मैं आपको सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई इस प्रकार का कार्य करता है और हमारे घर का बिल्कुल तहस नहस कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है घर के सदस्यों को, तो उस प्रकार से बहुत से व्यक्ति बदला लेने के लिए हमसे इस प्रकार की विधि पूछते हैं, हमसे इस प्रकार के कार्य को करने के लिए भी बोलते हैं। परंतु अगर आप स्वयं इस कार्य को करेंगे तो उसका असर आपको स्वयं बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पूरी शिद्दत से इस कार्य को करेंगे। और रोजाना हमारे द्वारा जिस प्रकार से एक छोटा सा कार्य आपको बताया जा रहा है, रोजाना आप ये छोटा सा कार्य कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। और अगर अमावस्या के दिन करेंगे तो सिर्फ एक ही दिन में यह कार्य संभव हो सकता है। यह दोनों ही विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों ही विधि बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और जिस भी व्यक्ति को यह वीडियो पसंद आए या जानकारी अच्छी लगे, वह वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। और जिस प्रकार से हमेशा की तरह हम कहते आए हैं, यह जो उपाय है मित्रों, यह है माँ काली का उपाय। और माँ काली के इस दिव्य उपाय को जानने के लिए जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वह एक बार कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर कर दे, जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ काली। जिस प्रकार से हम आपको यह उपाय बताएं, उस प्रकार से यह उपाय आपके लिए हमेशा कार्यरत हो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो मित्रों, अब इस उपाय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों ही तरीकों को ध्यान से सुनना। दोनों तरीके क्यों हैं? उपाय हम एक ही वजह से कर रहे हैं, दो लोगों को अलग करने के लिए, परंतु तरीके दो हैं। वह कौन से दो तरीके हैं? जैसे कि अगर आप अमावस्या की रात्रि इसको करते हैं तो अमावस्या की रात्रि का करने का टोटका अलग है, उसका करने का तरीका अलग है। और अगर अन्य किसी भी दिन आप करते हैं, किसी भी शनिवार से इसको शुरू करते हैं, तो वह उपाय आपका चलेगा 7 दिन, यानी एक हफ्ते का वह उपाय होगा और वह शनिवार से शुरू होगा। उसका करने का तरीका अलग है, परंतु दोनों में मंत्र जाप एक ही रहेगा मित्रों। संख्या में थोड़ा फर्क जरूर है, वह मैं आपको अभी समझा दूंगा, परंतु मंत्र जाप जो है वह एक ही रहेगा। यानी मंत्र एक ही रहेगा, दिशा एक ही रहेगी, माला एक ही रहेगी, आसन एक ही रहेगा, तमाम चीज़ें सब एक ही रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ विधि करने में, कार्य करने में थोड़ा सा फर्क आएगा आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमावस्या की रात आपने किस प्रकार से कार्य को करना है। कभी भी अगर अमावस्या पर आपको यह कार्य करना है तो अमावस्या की रात्रि 9 बजे के बाद आपने इस कार्य को शुरू करना है। आपको क्या चाहिए मित्रों? ज़्यादा आपको इसमें सामग्री लेने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इसमें एक साफ सुथरा नींबू चाहिए। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का नींबू आपने ले लेना है। नींबू को साफ स्वच्छ जल में धोकर इसको कपड़े से बिल्कुल साफ कर देना है। साफ कर लेने के बाद अब नींबू के दोनों साइड आपने तिलक करना है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तिलक बिल्कुल हल्का सा करना है मित्रों, ध्यान रखिएगा। तिलक करने के बाद आपने लेना है एक उल्लू का पंख, जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार का उल्लू का पंख आपको चाहिए। उल्लू के पंख द्वारा, काली स्याही द्वारा या काले काजल द्वारा आपने उस व्यक्तियों के नाम लिखने हैं इस नींबू के ऊपर जिनको आप अलग करना चाहते हैं। चाहे वह व्यक्ति कोई भी है, वह हस्बैंड वाइफ हैं या वह कोई और सदस्य हैं, अलग अलग यार दोस्त हैं, किसी को भी आप अलग करना चाहते हैं, उन दोनों व्यक्तियों के नाम आपने
नींबू के एक ऊपर की तरफ लिख देना है एक नाम नींबू के नीचे की ओर लिख देना है। ध्यान रखिएगा जो बीच का हिस्सा है वह आपने इसमें खाली छोड़ना है, यानी जो नींबू का सेंटर का हिस्सा होता है जहाँ से नींबू को काटते हैं वह हिस्सा आपने खाली छोड़ना है। एक नाम ऊपर की तरफ एक नाम नीचे की तरफ आपने उल्लू के पंख की सहायता से काजल से भी लिख सकते हैं और काली स्याही से भी लिख सकते हैं। यह नाम आपने लिख लेना है। नाम लिख लेने के बाद मित्रों दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले आसन पर काले हकीक की माला लेकर विराजमान हो जाना है। ध्यान रखिएगा जो माला आप लेंगे वह संस्कारित होनी चाहिए, वह प्राण प्रतिष्ठ होनी चाहिए, ताकि आपका जो कार्य है वह एक ही रात में सफल हो सके। प्राण प्रतिष्ठ माला लेकर आपने आसन पर विराजमान हो जाना है। सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है। अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा मांगते हुए कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुजन, मैं इस कार्य को जिस वजह से कर रहा हूँ वह वजह आप भली भांति जानते हैं और सभी रास्ते बंद होने के कारण मैं इस उपाय को कर रहा हूँ। मेरे इस उपाय में सफलता प्रदान करवाएं। अपने गुरु का ध्यान करने के बाद अपने गणपति जी का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने कुल देवी का ध्यान करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे। सभी का ध्यान करने के बाद, सभी से आज्ञा मांगने के बाद, सभी से आशीर्वाद मांगने के बाद अब आपने काले हकीक की माला से मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। वह मंत्र जाप क्या है यह जान लेते हैं। मंत्र जाप इस प्रकार है मित्रों। ओम चामुंडाय म्रीम क्लीम कालिकाय वट स्वाहा। ओम चामुंडाय म्रीम क्लीम कालिकाय वट स्वाहा। इस प्रकार से आपने 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप करने के बाद आपने आसन को थोड़ा सा मोड़कर उस स्थान से खड़े हो जाना है और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपने अमावस्या की रात्रि वाला यह उपाय कर रहे हैं तो एक ही रात का यह कार्य है। 11 माला का जाप करने के बाद अब आपने उस नींबू को वहाँ से उठाना है और किसी ऐसे स्थान पर ले जाना है जो थोड़ा सा सुनसान दिखने वाला हो। अगर आप किसी नज़दीकी शमशान के जा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जो जंगल सा दिखने वाली जगह हो। वहाँ पर जाने के बाद उस नींबू को आपने रखना है। थोड़ा सा आपने गड्ढा खोद देना है, हल्का सा मित्रों, बिल्कुल हाथ जितना गहरा खड्डा आपने खोद देना है। खड्डा खोदने के बाद उस नींबू को रख के वहाँ पर आपने उसके तेज धार वाले चाकू से 2 हिस्से कर देने हैं। 2 हिस्से करके मिट्टी को ऊपर से आपने दबा देना है। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जिन 2 लोगों के लिए आपने यह कार्य किया है वह 2 लोग आपस में लड़ने भी शुरू हो जाएंगे। उन 2 लोगों की आपसी बातचीत भी खत्म हो जाएगी। उन 2 लोगों को फिर कभी कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक करने वाला बंधन था वह बंधन आप काट चुके हैं तेज धार चाकू से। ये था मित्रों अमावस्या की रात करने वाला उपाय। अब अगर मैं बात करूं आप अमावस्या पर इस उपाय को नहीं कर सकते तो अन्य दिन जैसे शनिवार से शुरू होकर 7 दिन अगले लगातार यह उपाय चलेगा। उस उपाय के बारे में जान लेते हैं। उस उपाय के लिए मित्रों शनिवार की रात्रि से आपने प्रारंभ करना है। सेम यही प्रक्रिया आपकी रहेगी, माला यही रहेगी, आसन यही रहेगा, नींबू पे इसी प्रकार आपने उल्लू के पंख द्वारा नाम लिखना है। परंतु उस स्थिति में आपने उस दिन नींबू को काटना नहीं है। शनिवार की रात्रि आपने 11 माला का जाप करना है। ऐसे ही अगले दिन उसी सेम समय में, आज के दिन जैसे 9 बजे बैठे हैं तो अगले दिन भी 9 बजे ही आपने बैठना है। रविवार को भी 11 माला, सोमवार को 11 माला, मंगलवार को 11 माला, बुधवार को 11 माला, वीरवार को 11 माला, शुक्रवार को 11 माला। शुक्रवार 11 माला जैसे ही आपकी खत्म होगी उसी समय आपने नींबू को ले जाना है और जो प्रक्रिया मैंने बताई थी, सुनसान जगह पर जाकर मिट्टी में थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद के, अपने हाथ जितना लंबा गहरा गड्ढा खोद लीजिए, उसमें नींबू को रख के आपने तेज धार वाली चाकू से उसको काट देना है और उसको गाड़ देना है। मित्रों आप स्वयं देखेंगे दोनों ही प्रक्रियाओं में कितना फ़र्क है। विधि में जो फ़र्क है वो फ़र्क आपको उपाय में भी दिखेगा, क्योंकि ये जो 7 दिनों वाला मैंने आपको उपाय बताया है इसमें शत्रु के घर में धीरे धीरे कलेश फैलना शुरू होगा, क्योंकि आपके घर पे पड़ा हुआ यह नींबू जैसे धीरे धीरे अपना रंग पलटने लगेगा उसी प्रकार से शत्रु के घर पे भी उनके रिश्तों में रंग पलटना शुरू हो जाएगा और यह ऐसा जहर उनके जीवन में घोल देगा कि दोबारा कभी वह एक होने की सोच भी नहीं पाएंगे। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आप ही की समस्या के लिए यहाँ पर विराजमान है, आप ही के समाधान के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मित्रों हम फिर मिलेंगे
आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।